जो एम्पैनलमेंट किया उसका कुछ स्टेप्स बताएंगे क्या, जो किस तरह से यू कुड सक्सेसफुली डू इट? बीमा कंपनी तो यूजुअली आयुर्वेद देने के लिए अचकाते हैं। इम्पेनलमेंट सर हमारे पास कैशलेस नहीं है, कैशलेस हमारे पास राजस्थान गवर्नमेंट का है। बाकी कंपनी में आपको जो इधर चेक में भी कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी में क्या है सर, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए आईपीडी, मतलब जो हॉस्पिटल की जो डेफिनेशन है उसको वो पूरा करना चाहिए। जैसे कि व्हाट इज द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का मतलब ये उसमें चीजें होनी चाहिए। तो उसका सीएमएचओ से रजिस्ट्रेशन, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। फायर एनओसी आपके पास और बायोमेडिकल वेस्ट, बेसिक 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि कुछ इंश्योरेंस कंपनी मांगती है, कुछ नहीं मांगती है। आयुर्वेदा वालों से मांग लेती है कि आपके पास बायोमेडिकल वेस्ट है या नहीं, जबकि इंश्योरेंस कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी वो मतलब मांग लेती है। तो ये 3 बेसिक चीज होगी तो चाहे एनएबीएच है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको रिएम्बर्समेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैशलेस पैनल हमारे पास में राजस्थान गवर्नमेंट का है, तो राजस्थान गवर्नमेंट के कुछ कंडीशंस है उसमें, उनका एक यूआई है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऐसा करके है। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है कि भाई आपका 30 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, 30 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। फिर आपके साथ में अलग अलग कि भाई आपके पास में मेन पावर, ये मतलब एक एमडी डॉक्टर होना चाहिए, ऐसा करके 3000 स्क्वायर फीट का मिनिमम कंस्ट्रक्शन रहना चाहिए। ऐसे कुछ उनके क्राइटेरियाज है। अगर आप 2 साल से रनिंग हॉस्पिटल होना चाहिए, तो वो क्राइटेरियाज हम सारे पूरे करते थे। तो एक गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हम गुजरे और हमारे को राजस्थान गवर्नमेंट के लिए आरजीएचएस के लिए कैशलेस इम्पेनलमेंट मिला। इसके बेसिस पे हम कंपनीज को हम डालेंगे, तो हमारे कुछ साथियों ने लिए हैं, तो बाकी के कैशलेस इम्पेनलमेंट भी अब इजी हो जाएगा कंपेरेटिवली।